एलर्जी, दमा इसका प्रमाण काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसका अवेयरनेस कम है, इसलिए लोग जो है ना पुराने ज़माने के हिसाब से ही उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, या जो भी बताया गया है वैसे ही घर की दवाइयाँ लेते रहना। फिर जो हमें पता रहता है उसकी तरह से अपने लेवल पे कुछ तो मैनेज करते रहते हैं। इसलिए ही आगे चल के बहुत पैमाने में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, खर्राटे लेना हम जो बोलते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस, फिर टॉन्सिल एडिनोइड्स, इसके ऑपरेशंस, नाक की हड्डी के ऑपरेशन, साइनस के ऑपरेशंस, या दमा, काढ़ दमा, इसमें बहुत सारे, फिर चमड़ी की एलर्जी जो उसमें स्किन एक्जिमा होता है, ये भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। अगर हम देखेंगे तो नए ज़माने के हिसाब से जो, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आईजी बोल के जो दिखाई दे रहा है, तो ये से एलर्जन्स होते हैं। हर एक एलर्जन का, जैसे धूल के कीटाणु, परागकण, इनके हर एक का अलग अलग आईजी होता है। और इवन अपने स्किन के अंदर, चमड़ी के अंदर ऐसी कुछ मास सेल्स होती है, और एक डेंड्राइटिक सेल्स। तो बच्चा जो होता है, और अपने यहाँ पे अभी भी जैसे कुछ दालें यूज़ की जाती है, बेसन या दूध, इससे मसाज किया जाता है, तो वहाँ से भी वो एब्सॉर्ब करके धीरे धीरे ये हर एक का आईजी तैयार होके, फिर बाद में जैसे ही वो बच्चा ये सेंसिटाइजेशन से लेके ये जब बढ़ जाता है, और आगे उसका ये एलर्जी की पेशियाँ ज़्यादा बढ़ के इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो उसको लक्षण आना चालू होते हैं। फिर अगर हम लक्षण देखेंगे तो फिर जैसे ही हवा में बदल हो जाता है तो पोलन्स का एलर्जी बढ़ जाएगा, तो सर्दी की प्रॉब्लम्स, और फिर उसकी वजह से साइनस का प्रॉब्लम, नाक के प्रॉब्लम्स, कफ, ये सब। फिर हम क्या करते हैं, टेम्पररीली एंटीस्टामिन्स, कुछ नाक चोकअप जो हो रहा है उसके लिए विक्स का इनहेलर से लेके काफ़ी कुछ, नीलगिरी का तेल यूज़ करते हैं, कोई कुछ करता है। लेकिन अंदर के अंदर एलर्जी बढ़ती जाती रहती है, और फिर जिन ये एलर्जेंस की वजह से धीरे धीरे ये, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब बढ़ जाएगा, फिर वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, और फिर ये धीरे धीरे जो पहले छोटे से सिम्टम्स थे वही आगे चल के सीवियर इसमें लेके जाते हैं। फिर डे टू डे में स्कूल की प्रॉब्लम्स, स्लीप नहीं होती है, फिर जो टेम्परली ज़्यादा दबाने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उससे फिर सिडेशन हो जाता है, नींद ज़्यादा हो जाती है, फिर वो काम करने में दिल नहीं लगता है। और फिर इसमें से ही कुछ पेशेंट्स में ये परागकण जैसे होते हैं, इसकी वजह से तो ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन इसकी क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से जो है, कुछ लोग फिर कुछ खाना खाने के बाद केला, दूध, उससे भी ट्रिगर होता है, तो उसमें क्रॉस रिएक्टिविटी होती है। लेकिन प्राइमरी ये जो हवा से आने वाले एलर्जेंस है, इसको मैनेज करना ज़रूरी है। और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो ये नाक में खुजली होने से लेके, नाक को जो रब रब करते रहते हैं, आंखों में खुजली होती रहती है, फिर पानी आना या चिकट होना या नाक चोकअप होना, ये जो प्रॉब्लम्स होती है, छींके आना, तो ये अंदर के अंदर और बढ़ जाता है। तो इसका अवेयरनेस बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आंखों की एलर्जी अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़ गई है। 100 में से 100 लोगों को जिनको सर्दी वगैरह होती है ना, फिर कान में प्रॉब्लम्स होने से लेके गले में इन्फेक्शंस, टॉन्सिल एडिनोइड्स, तो अंदर के अंदर इन्फ्लेमेशन होते रहता है, साइनस की प्रॉब्लम्स होने दो। फिर यही कान में भी कनेक्टेड होता है, या नीचे वन एयरवे वन डिसीज़, तो फेफड़ों तक जो अंदर से चमड़ी है वो कनेक्टेड होती है, तो इसलिए दमा की प्रॉब्लम्स होना। तो टेम्पररीली तो हम इवन डार्क सर्कल्स जो बोलते हैं वो भी इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं। तो प्रॉपर एलर्जी स्पेशलिस्ट की सलाह लेके, टेस्टिंग करके, अगर हम जड़ से ही इसको मैनेज करते हैं, तो आगे चल के इसमें से काफ़ी लोगों को दमा, साइनस, इसमें भी जाने का हम रोक सकते हैं। तो सही सही सलाह लेके उसकी ट्रीटमेंट्स देना भी बहुत ज़रूरी है।